Obsessed with K-dramas? We are too! Welcome to your ultimate fandom destination. Subscribe to K-Drama Junction now! वो लोग जिनसे आप प्यार करते हैं इस बीमारी से इन्फेक्ट होकर मर सकते हैं और आप उन्हें बचा नहीं पाएंगे। आप दर्द में अकेले रह जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। जब तक हमें जवाब नहीं मिलता हम इनका पर्दाफाश करते रहेंगे। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? बचाओ बचाओ। नहीं। संभालो इसे। जी डायरेक्टर। ऐसी स्थिति में क्या तुम कुछ नहीं कर पाओगे? इसमें बहुत खतरा है। हमने पहले ही बहुत सारे लोगों को खो दिया है। अब हम और रिस्क नहीं ले सकते। तुम अपने कर्मचारियों को जोखिम में नहीं डालोगे। अगर ये बात उच्च अधिकारियों तक पहुंच गई तो तुम्हें बर्खास्त किया जा सकता है। सिचुएशन को देखते हुए मुझे इसे अभी के लिए छोड़ना पड़ेगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर तुम जानते हो ना कि तुम क्या कर रहे हो? वो लोग, आपने ऐसा क्यों किया? क्या ऐसा कुछ है जो आप हमें बताना नहीं चाहते? बताइए मुझे। वो लोग जिन्हें तुम लोगों ने देखा वो सभी इन्फेक्टेड हैं।
वो कमरा उन लोगों को रखने के लिए है जो 21 दिनों से ज्यादा समय से इन्फेक्टेड है। हमें उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखना होगा, उन्हें खिलाना होगा और उनके शरीर को सेफ रखना होगा। तो फिर आप लोगों ने उन्हें उस कमरे में क्यों रखा है? किसी मुर्दा घर की तरह? टेक्निकली वो सभी लोग पहले ही मर चुके हैं, पर ये हमारे और हमारी सोसाइटी के लिए एक नई सिचुएशन है। इसलिए हमने उनकी लाशों को प्रिजर्व करने का फैसला किया है। अभी के लिए हम बस इतना ही कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो लोग नॉर्मल नहीं हो सकते, है ना? ये दरअसल हमारी रिसर्च और डेटा पर बेस्ड इन्फेक्शन रिपोर्ट है। ये तो सैकड़ों लोग हैं। अब तक हमने जो डेटा की रिसर्च की है उसके अनुसार ये बीमारी लगभग 21 दिन तक रहती है। इन्फेक्टेड इंसान में फिजिकल चेंजेस होते हैं। उनके दिमाग का एक हिस्सा खत्म हो जाता है जिससे वो कम इंसानी हरकतें करते हैं। वो चेतना और अपनी पहचान खोने लगते हैं। सिम्टम्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्टेज 1 से 7 दिन। इन्फेक्टेड लोगों में अभी तक कोई खास फिजिकल चेंजेस दिखाई नहीं देते हैं। उनके होंठ सूखे और फट जाते हैं और उनकी स्किन पीली पड़ जाती है। इस स्टेज के दौरान खून के जरिए इन्फेक्टेड लोगों में सिम्टम्स उन लोगों की तुलना में तेजी से और अच्छे से दिखाई देते हैं जो नेक्स्ट दवा से इन्फेक्टेड हुए हैं। दूसरा स्टेज 8 से 14 दिन का है। काटने और खरोच के निशान काले पड़ जाते हैं और नेक्रोसिस फैल जाता है। अगर दवा लेने से इन्फेक्शन होता है तो हाथ, पैर और गर्दन की नसें काली हो जाती हैं। इस स्टेज में हमने पाया कि नेक्स्ट गुस्से को दबा सकता है, पर ये इन्फेक्टेड लोगों को ठीक नहीं कर सकता। तीसरा स्टेज 15 से 21 दिन का है। अगर दवा लेने से इन्फेक्शन होता है तो हाथ, पैर और गर्दन की नसें काली हो जाती हैं, पूरा शरीर ग्रे हो जाता है और आंखों की पुतलियां लाल हो जाती हैं। सेल्फ कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इस स्टेज में हमने किसी को ठीक होते नहीं देखा है। इन्फेक्टेड लोगों की देखभाल करने वाले सभी अधिकारियों को पीपीई पहनना जरूरी है और उस दौरान कोई भी घाव खुला नहीं होना चाहिए। टॉप को घाव था। तुम्हारा दोस्त खुले घाव और खून के साथ मुर्दा घर में गया था। इसका मतलब घाव के खून की स्मेल ने उन्हें उत्तेजित कर दिया जिससे वो जाग गए। अगर इन्फेक्टेड लोगों को रोकना जरूरी हो जाता है तो हमें उनका ध्यान भटकाने के लिए फ्लैशबैंक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम इस प्रोसेस से बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि इससे इन्फेक्टेड लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और उनकी मौत जल्दी हो सकती है। रन, क्या तुम ठीक हो? टॉप को बहुत दर्द हो रहा होगा। चाहे जो भी हो, जो भी हुआ है, उसे पूरा यकीन था कि उसने जो किया वो सही है।
भूलने की कोशिश करते हैं। मैं घर जा रही हूँ। तो मैं छोड़ देता हूं। मैं अकेले जा सकती हूँ। मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। पर थैंक यू सो मच, पर मैं अकेले जा सकती हूँ, ठीक है? आजकल फोक सिंगिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। वे मीट बहुत टेस्टी है। मेरी खुशी जानना चाहती हो? रन रन! मैं चाहता हूं कि मेरी माँ ठीक हो जाए। उन्होंने बहुत कुछ झेला है। बस इतनी सी खुशी चाहता हूं। हाँ, ठीक है। मैं अभी आ रही हूँ। हाँ, ओके, बाय। पापा, मुझे एक काम से जाना है। अरे पर पहले खा लो। मुझे ज्यादा भूख नहीं है। आप आजकल ज्यादा खा रहे हैं? ये लीजिए, ये आपके कमरे का की कार्ड है। इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है? मेक योरसेल्फ ठीक है। एट होम। मैंने हर चीज का ख्याल रखा है। वाह, घाव ऑलमोस्ट ठीक हो गया। हाँ। सुनो, अगर मैं किसी दिन उन लोगों की तरह गुस्सैल बन जाऊं, तो प्लीज मुझे मार देना। तुम्हें इन्फेक्शन नहीं होने वाला और तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं तुम्हें अकेले लड़ने नहीं दूंगा। पर अब हमें उस दवा देने वाले इंसान को कैसे भी ढूंढना होगा। चलो, हमें बहुत कुछ करना है। ब्रीथ कॉन्डो के 3 फेसेस हैं, बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी
और है बिल्डिंग सी। हर बिल्डिंग में लगभग 300 से 450 रेसिडेंट्स है, सिवाय बिल्डिंग बी के जहां हम हैं, जिसमें लगभग 50 to 80 रेसिडेंट्स रहते हैं, क्योंकि अभी तक सारे लोग यहां आए नहीं हैं। यहाँ पर 2 एंट्रेंसेस और एग्जिट्स हैं, फ्रंट एंट्रेंस और साथ ही में अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट एंट्रेंस भी है। यहाँ कॉमन एरिया में एक मिनी मार्ट है। चलो बिल्डिंग से शुरुआत करते हैं जहाँ हम अभी हैं। हमारी बिल्डिंग में 15 फ्लोर्स हैं, सिर्फ 13th फ्लोर खाली है क्योंकि उसमें रेनोवेशन चल रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने नेबर्स को जान लें, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अंकल ताओ, आंटी नॉय, ये लोग शुरू से ही इस कॉन्डो में रह रहे हैं। आंटी नॉय उनकी पत्नी है, इस कॉन्डो में सब कुछ संभालती हैं, सारी देखरेख करती है। तुम हाल ही में शिफ्ट हुई हो, है ना? हाँ। ऐसा हो सकता है कि अंकल ताओ आंटी नॉय को सब कुछ संभालने इसीलिए देते हैं क्योंकि वो सच में कुछ छुपा रहे हैं। योशी सोफिदा का यंगर बॉयफ्रेंड है। ऐसा लगता है जैसे उसके पास खुद के ज्यादा पैसे नहीं हैं। वो जो भी पैसों का इस्तेमाल करता है वो सोफिदा के हैं। सोफिदा एक हेल्थ कॉन्शियस डॉक्टर है। इस कॉन्डो के पास ही उसका एक छोटा सा ब्यूटी क्लिनिक है। यहाँ और भी कोई है, तातेब नेत। तातेब एक वकील है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। एक वकील का ड्रग्स बेचना थोड़ा अजीब है। खैर, हमें इसे सस्पेक्ट लिस्ट में रखना होगा। हमारे पास नेट के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है। वो तातेब की पत्नी है। अगर वो ड्रग्स के मामले में इन्वॉल्व है तो हो सकता है कि ये कपल साथ मिलकर काम कर रहा हो। और ये जुअर और फा है। ये दोनों इसलिए अजीब लगते हैं क्योंकि इनके पास कोई स्टेबल जॉब्स नहीं है। पता नहीं उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं। और ये ग्रैंडपा चैन और ग्रैंडमा जिन है। ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स है। उनका पिताजी एक कंटेंट क्रिएटर है। क्या तुम्हें किसी खास इंसान पर शक है? सब पर शक हो रहा है मुझे। कई सारे लोग हैं जिनके बारे में अभी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं इन सब के बारे में जानने के लिए काय की हेल्प लूंगा। डायरेक्टर सर, एक नया केस आया है। तुम हैंडल कर सकती हो? जी सर। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कोई इतनी अच्छी जगह पर इतनी भयानक चीजें कैसे कर सकता है। अच्छा सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि सब लोग ये यकीन करेंगे कि हम लोग असल में मैरिड हैं? ये सच लगे इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। जैसे कि इस वक्त हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है कि हम लोग सच में मैरिड हैं। ऊपर से हम पुलिस वाले हैं। अगर हमसे कोई भी चूक हो गई तो हम एक्सपोज हो जाएंगे और हमारा भांडा फूट जाएगा। मेरे ख्याल से हमें इस बात को साबित करने के लिए कुछ सबूत चाहिए। हमें एंगेजमेंट रिंग्स पहन लेनी चाहिए। रन, समझ गई। एक फूल की रिंग? असली दिखाना है तो असली रिंग पहननी चाहिए। तो रियल रिंग्स कैसी रहेंगी? चलो अपना हाथ दो।
क्या बात है, अच्छी लग रही है। ये वाली है मेरी रिंग, अब ये मुझे पहनाओ। थैंक यू। अब हम पर कोई शक नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। $273 बात। ओके, स्कैन करता हूँ। हो गया। ओके। डॉक्टर बीम, आप कुछ भूल गए हैं। ओह, थैंक यू। ये 2 बॉटल्स चाहिए। एक्सक्यूज मी, जी? तुम बीम हो क्या? हाँ। मैं रन हूँ, याद है? मैं हाई स्कूल में तुमसे 1 साल पीछे थी। ओह, तो तुम रन हो, याद आया। तुम यहीं रहती हो क्या? हाँ, मैं यहीं रह रही हूँ। मैं बिल्डिंग बी में रहती हूँ। तुम किस बिल्डिंग में हो? मैं भी बी में ही हूँ। मैंने सोचा नहीं था तुम यहाँ रह रहे होगे। वैसे अब तुम डॉक्टर हो गए हो? हाँ। एक दूसरे को जानते हो? हाँ। ये हाई स्कूल में मेरा सीनियर था, बीम। बीम ये प्राक है मेरा। मैं रन का हस्बैंड हूँ। ओह, अच्छा। ये तो अच्छी बात है, कॉन्डो में रन को जानने वाला कोई तो मिला। कोई प्रॉब्लम हुई तो एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। मेरा नाम प्रात है। मेरा नाम बीम है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। चलो ठीक है, मैं अब चलता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ। ये भी सस्पेक्ट हो सकता। बकवास मत करो। नहीं, डॉक्टर बीम सबसे ज्यादा सस्पिशियस है। ओह ठीक है, जो भी कहो, पर अगली बार डॉक्टर बीम के सामने ये मत कहना तुम मेरे पति हो, ठीक है? मुझे हर चीज को असली दिखाना होगा। ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ना है। पर वो मेरा सीनियर है। अब मुझे कैसे पता कि कौन कौन है? यहाँ पर बहुत सारे पोटेंशियल सस्पेक्ट हैं। हम यहाँ एक मिशन पर आए हैं। हाँ हाँ, जानती हूँ। पर वो बहुत हैंडसम है। अगर पता होता कि बड़ा होकर इतना हैंडसम हो जाएगा तो तभी फंसा लेती। मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं कि हम यहां सोएंगे कैसे। बेड बहुत छोटा है। हाँ, ये बात तो है। चलो मैं बाहर सो जाऊंगा। अरे अरे, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ साथ में सो जाएंगे, ज्यादा मत सोचो। मैं सोफे पर सो जाऊंगा। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहती हूँ। आओ, इस तरफ सो जाओ। आ जाओ, शर्माओ मत, सो जाओ यहाँ पर। चलो। मैंने कहा ना, सो जाओ यहाँ। ये साइड तुम्हारा है और ये साइड मेरा है। पर
अगर तुमने मुझे टच किया तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी। ये पेलोड डिवाइडर है, समझे? तुम सो गए हो क्या? हे, अरे ये क्या है? ब्रेकफास्ट है। आ जाओ, बैठो, खा लो। आ जाओ। तुमने ये खुद बनाया है? ऑफ कोर्स। आ जाओ, बैठो, कम ऑन। अरे आराम से बैठ के खा लो ना। स्ट्रेंज। कुछ भी स्ट्रेंज नहीं है। लाओ, मैं इसे तुम्हारे लिए काट दूं। ये लो। चलो, खाकर देखो इसे। कैसा लगा ये? तुम्हें एक रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। वो सॉसेज देखो, मैंने खरीदा। वैसे सिर्फ खरीदा ही नहीं है, मैंने इसे पकाया भी है। बस आ गया। खोल रहा हूं। हाँ कहिए। आज हम कोवर्किंग स्पेस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेजिडेंट्स मीटिंग कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंस करना है।
आप लोग नाश्ता कर रहे हैं? ठीक है। हाँ मैं ठीक है, बाद में मेरी वाइफ और मैं जल्दी वहाँ आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ठीक है तो क्या सबने वो वीडियो देखा है? तुमने देखा है? तुमने देखा? मैं फिलहाल सिटी सेंटर में एक जगह पर हूँ, पर ये हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ एक मुर्दा घर है जो इन्फेक्टेड लोगों की लाशों से भरा हुआ है। आप लोगों को क्या लगता है? अगर ये बीमारी फैल गई तो आपका परिवार जिससे आप प्यार करते हैं इन्फेक्ट होकर मर सकते हैं। जब तक हमें जवाब नहीं मिल जाता, आइए हम सब मिलकर इनका पर्दाफाश करते हैं। मुझे लगा ये मीटिंग किसी और चीज के बारे में होगी। जी, क्या तुम वाकई में? एक्सक्यूज मी, इस मीटिंग का मतलब क्या है, बताइए। हाँ? क्या हमें उनसे अपनी सुरक्षा का रास्ता नहीं ढूंढना चाहिए? अरे हाँ, हमें उनसे खुद को बचाने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए, है ना? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, प्लीज जवाब दीजिए। ये एक फिल्म की तरह है जो मैंने देखी थी। हाँ, हमें उनसे खुद को बचाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। अगर वो हमला करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? खाने का स्टॉक लेना चाहिए या ये जगह बंद कर देनी चाहिए? किसी बाहरी इंसान को अंदर आने नहीं देना चाहिए। आंटी, क्या आप प्लीज अपने पोते को संभालेंगी? यहाँ सीरियस टॉपिक पे बात चल रही है। माफ करना जी, तमीज से पेश आओ। अरे दादी, मैं तमीज से पेश आ सकता हूं। मैं बस ये जानना चाहता था कि बड़े लोग क्या बातें कर रहे हैं। अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो ये लोग शायद उन अफवाहों पर विश्वास कर रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं कि इस दुनिया में ज़ॉम्बीज हैं। क्या मतलब है? ये फेक न्यूज़ है दादी। ज़ॉम्बीज सिर्फ फिल्मों में होते हैं। अगर विश्वास नहीं तो इस वीडियो की एंडिंग देखिए। नहीं, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। जल्द ही सभी सिनेमा घरों में। देखा? देखो 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 देखो, उसने ये खुद पोस्ट किया है। पर जब मैंने देखा था तो इसकी एंडिंग वैसी नहीं थी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो दोबारा पूरी वीडियो देख लीजिए। इनका पर्दाफाश करते हैं। नहीं, नहीं, छोड़ो मुझे। हैप्पी हॉरर जल्द ही सभी सिनेमा घरों में। अगर जी एक ड्रग डीलर है तो शायद वो ऐसा इंसान है जिसे ड्रग के इफेक्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं। अभी जी को बाहर कर देते हैं। तातेब का क्या? तुम्हें क्या लगता है? हम तातेब को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वकील साहब। हाँ बोलो। मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। क्या बात है? ये देखिए। तुम इस डेट के खिलाफ जा सकते हो। क्रेडिटर कानूनी तौर पर ब्याज दर से ज्यादा वसूल रहा है। न सिर्फ तुम्हें ज्यादा देने की जरूरत है, बल्कि तुम उन्हें जेल भी भिजवा सकते हो। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम मुझे अपना वकील चुन रहे हो? इस बातचीत को जारी रखने के लिए कंसल्टेशन फीस देनी पड़ेगी। मेरे पास पैसे नहीं है। समय बर्बाद कर दिया। तातेब एक ऐसा इंसान है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। क्या तुम्हें लगता है हमने किसी को छोड़ दिया? अपनी पीठ की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। इसके 3 सेट करो। ट्रेनर,
मैंने ट्रेनर को योशी के साथ देखा था। कल रात जब मैं कुछ सामान लेने गया था, मैंने उसे फा के साथ देखा था। परसों मिलते हैं। वो आदमी दिखता कैसा था, या फिर उसकी कोई खासियत थी? मुझे उसका चेहरा ठीक से याद नहीं, पर मुझे याद है कि उसने उस दिन काले रंग का ट्रैक सूट पहना था जिस पर एक लोगो लगा हुआ था। अपने पैरों को इसी तरह रखना है ना? हाँ, किक मारते वक्त सांस को छोड़ना है। ओके। पैरों को नीचे लाते वक्त सांस को लेना है, ठीक है? इससे पैरों की सारी मांसपेशियां काम करती हैं। अच्छा, तुम यही रहते हो क्या? नहीं नहीं, मैं आता जाता रहता हूँ यहाँ। ओह। हाँ। काफी थकावट होती होगी? थोड़ी थकावट तो होती है, पर पैसों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। स्ट्रेच करो। अच्छा ऐसे? ओके ओके। अब अपर बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं हम। सांस अंदर लो, बाहर इस तरह से 15 रिपीट्स, 3 सेट्स। समझ गया। हाँ ओके। ऊपर सांस छोड़ो, हाँ सांस छोड़ो, ठहरो, फोकस करो। अगर मान लो कि मैं मसल बनाना चाहता हूं तो क्या मुझे कोई सप्लीमेंट या फिर कोई स्पेशल दवा लेनी चाहिए? मेरे ख्याल से शुरुआत में किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। बस रेगुलर खाना खाओ, प्रोटीन और बैलेंस डाइट ही काफी होगा। इतना काफी है। ठीक है, ये तो आसान है। आसान है, हाँ। ठीक है, मैं अभी आया। थैंक यू। हेलो, चलो तुम्हारे पास चेस्ट मसल्स हैं, मिडिल चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं। इसे इस तरह पकड़ो, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। हेलो रान। हेलो याई, थक नहीं गई? नहीं। ओह हेलो, नमस्ते। नमस्ते। वैसे याई कितने साल की है? अभी 8 साल की है। बहुत प्यारी उम्र है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं होता, मुझे इसके लिए बुरा लगता है। इस कॉन्डो में उसके साथ खेलने के लिए कोई बच्चा भी नहीं है। वो मेरे साथ खेल सकती है। ये ठीक रहेगा, आपको परेशानी नहीं होगी। पर उसके लिए सोचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खेलने के लिए इसके पास दोस्त होगा। तो फिर मुझे और याई को दोस्त बनने दीजिए। उसकी बचपन की दोस्त। शुक्रिया। मजा आ रहा है याई? हाँ। तो फिर और ऊंचा कूदकर आसमान को छू लो। सुनो काई, इस हाक नाम के ट्रेनर की इंफॉर्मेशन निकालो। मुझे लगता है इस कॉन्डो में उसकी काफी लोगों तक पहुंच है। सर, मैं अभी इंफॉर्मेशन निकालता हूँ। आज रात तक मैं आपको जरूर कोई इंफॉर्मेशन दूंगा। काई, एक सिचुएशन आ गई है। तुरंत कैटाई पर पहुंचो। ट्रेनर हैक का क्या? ये ज्यादा जरूरी है, हाक के बारे में कल निपटेंगे। ठीक है। रन, जल्दी आओ। आ रही हूँ। टू, बढ़िया। ऊपर ऊपर, 5 4, बढ़िया। 4, बढ़िया। दोबारा दोबारा, रुक जाओ, बढ़िया।
बच्चे इस एरिया में खेल नहीं सकते। मेरा मतलब है इस मशीन का इस्तेमाल करना मुश्किल है। ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है, ये खतरनाक हो सकता है। याई हम ना किसी दूसरे एरिया में चलते हैं, ठीक है? ठीक है रान। हम कहाँ चले? वो कैसा रहेगा? वहाँ बच्चे खेल सकते हैं, है ना? सही रहेगा ना? जी हाँ बिल्कुल। ओ सच में? जल्दी से इन्हें थैंक्स बोल दो। थैंक यू। इंस्पेक्टर, हमने जांच कर ली है और ऐसा लग रहा है कि पार्टी हो रही है, प्राइवेट पार्टी है। और खास बात यह है कि अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। काय, ऊपर जाकर देखो। ओके, सही, चलो। Everyone be careful. Yes sir. मैं गेट हाई पब में हूं इस वक्त। अपने आदमियों को तुरंत यहां भेजो। एक्सक्यूज मी, उस मशीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं? मैं बताता हूँ। थैंक यू। लाओ मैं तुम्हें खोल देती हूँ। मैं खुद कर लूंगी। ठीक है। आउच! याई, तुम ठीक तो हो ना याई? तुम्हें चोट लग गई? तुम ठीक तो हो? 1 मिनट रुको, मैं देखती हूँ। देखो, हम पुलिस वाले हैं। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर। मैं अपने हाथ ऊपर करो। मैं नहीं जानता क्या हो रहा है। हम लोग पुलिस वाले हैं। हैंड्स अप। हर जगह खून है। संभल कर। Stop! Hands up! Stop! हम क्या करें इंस्पेक्टर? यहाँ तो बहुत सारे हैं। Everyone be careful. ये लोग नॉर्मल नहीं हैं। सब लोग बिल्डिंग से बाहर जाओ और इसे सील कर दो। जाओ, जल्दी जाओ।
अरे बाप रे, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? अब जल्दी ठीक हो जाओ। भागो। दरवाजा बंद करो, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ जाओ। सब लोग सेफ तो है ना? आंखें बंद करो। तुम ठीक हो रन? रिलैक्स, सब ठीक है। पीछे क्या चल रहा है? पीछे सब ठीक है। काई कहां पर है? काई? काई? Obsessed with K-dramas? We are too! Welcome to your ultimate fandom destination. Subscribe to K-Drama Junction now!